उत्तराखंड को पूरे विश्व में यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता। यहाँ की वादियां, नदियां, तीर्थ स्थल और संत परंपरा देश और दुनिया के श्रद्धालुओं को आत्म शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का ज्ञान देने का काम करते आए हैं। लेकिन कुछ सालों में यहाँ पर कुछ लोगों साधु संतों के वेशभूषा धारण कर देवभूमि की मिट्टी की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। ये नकली बाबाओं पर लगाम कसने के लिए उत्तराखंड की धामी सरकार पूरी कोशिश कर रही है। अब ऐसे ढोंगी बाबा की पहचान करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। अब सवाल ये है कि इस ऑपरेशन का नाम क्या है। इसके अलावा सवाल ये भी है कि ये ऑपरेशन कैसे काम करता है। चलिए इस वीडियो में इन सभी बिंदुओं पर सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दरअसल उत्तराखंड के धामी सरकार ने हाल ही में ऑपरेशन काले नेमी की शुरुआत की है। ये ऑपरेशन सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए एक कोशिश है। इसका उद्देश्य ये है कि ऐसे पाखंडी साधु संतों की पहचान करना जो तीर्थ यात्रियों को पाखंड के नाम पर ठगते थे। धामी सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि देवभूमि की पुण्यता और सांस्कृतिक अस्मिता पर किसी प्रकार के हमले को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार की ऑपरेशन काले नेमी की प्रेरणा रामायण का एक प्रसंग है। जब भगवान हनुमान संजीवनी बूटी की खोज करने जा रहे थे, तब राक्षस काले नेमी साधु का वेश धारण कर उन्हें भ्रमित करने का प्रयास करता है। हनुमान उसकी पहचान कर उसका अंत कर देते हैं। ठीक इसी तरह आज भी अनेक काले नेमी समाज में धर्म के नाम पर भ्रम फैला रहे हैं और पवित्रता की आड़ में तीर्थ यात्रियों की आस्था के साथ खेलने का काम कर रहे हैं। अब इसी पर लगाम लगाने के लिए उत्तराखंड सरकार ऑपरेशन काले नेमी के तहत काम कर रही है, जिससे पाखंडी साधु संतों के समाज के सामने बेनकाब किया जा सके। उत्तराखंड के सीएम धामी ने ऑपरेशन काले नेमी पर कहा है कि देवभूमि में पाखंडी साधुओं को धरपकड़ के लिए ऑपरेशन काले नेमी शुरू किया गया है। सीएम धामी ने आगे कहा कि देवभूमि के आस्था को ठेस पहुंचाने वाले के खिलाफ ऑपरेशन काले नेमी लगातार जारी रहेगा। ऑपरेशन काले नेमी के तहत धामी सरकार सिर्फ पाखंडी साधुओं को ही नहीं बल्कि उन तमाम गतिविधियों पर भी नजर रख रही है जो धर्मांतरण, लव जिहाद या लैंड जिहाद के रूप में सामने आ रही हैं। ये एक ऐसा अभियान है जिसमें प्रशासन, पुलिस और खुफिया एजेंसियां सब साथ मिलकर काम कर रही हैं। देवभूमि के मंदिरों, आश्रमों और तीर्थ स्थलों के आसपास संदिग्ध गतिविधियों पर ऑपरेशन काले नेमी के तहत पैनी नजर रखी जा रही है और किसी भी प्रकार के अपराध या फर्जीवाड़े को तुरंत कार्रवाई के दायरे में लाया जा रहा है। ऑपरेशन काले नेमी पर सोमवार को उत्तराखंड के सीएम धामी ने सोमवार को एक्स पर पोस्ट में लिखा कि ऑपरेशन काले नेमी के तहत 100 से अधिक पाखंडी साधु संतों पर अब तक कानून का शिकंजा कस चुका है और पाखंडी साधु संतों को गिरफ्तार किया जा रहा है। देवभूमि की आस्था को ठेस पहुंचाने वालों पर धामी सरकार का ये कदम सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय नहीं बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक चेतना को सुरक्षित रखने का संकल्प है। ये उन लोगों के लिए चेतावनी है जो धर्म की आस्था की आड़ में बड़े अपराध को अंजाम देने का काम करते थे। साथ ही ये एक ऐसा भरोसा भी है उन तीर्थ यात्रियों के लिए जो देवभूमि की गोद में आत्मिक शांति और ईश्वर की अनुभूति के लिए आते हैं। उत्तराखंड सरकार नकली बाबाओं के खिलाफ और उनके सभी ताकतों के खिलाफ ये लड़ाई काबिल तारीफ है। अब देवभूमि की आस्था को ठेस पहुंचाने वाले लगातार सलाखों के पीछे जा रहे हैं। ऑपरेशन काले नेमी आने वाले दिनों में उन राज्यों के लिए एक प्रेरणादायक साबित होगा जहां धर्म के नाम पर तीर्थ यात्रियों को पाखंड का शिकार होना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।